डिएक्शन। आज हम लोग का साथ एक ग्रेट स्पीकर और डिएक्शन मिडिल ईस्ट का वाइब्रेंट एक लीडर और नेपाली लोग का टीम में बड़ा एक अच्छा एक ट्रेनर भी है। बहुत सारा लोगों को एक मेंटर भी है हम लोग का साथ। वो मिस्टर सुरेश बरली डबल डायमंड है। उनका बारे में बोलने के लिए हम बहुत खुशी है। क्यों है? हम डिएक्शन शुरू करने से पहले ये बंदा ने डिएक्शन को शुरू किया है और स्पेशली बोलेंगे तो और 2006 में डिएक्शन डिएक्शन तो यूएई को आया 2002 और डिएक्शन आके 4 साल में डिएक्शन में बंदा ने शुरू किया है और शुरू करके 2006 में शुरू किया है। 2011 में डिएक्शन का वजह से विद इन 5 इयर्स फ्रीडम मिला है। फ्रीडम बोलेंगे तो जॉब टेंशन से फ्रीडम मिला है। और सेकंड है इनका ग्रुप बोलेंगे तो मोर देन 11,000 मेंबर्स इनका अंडर में है इनका और सिस्टम में मोर देन 11,000 लोग हैं और ये हर साल टीएसआईपी अचीवर भी हैं और डिएक्शन का वजह से और मोर देन 10 कंट्रीज 10 कंट्री में घूम चुका है। यूएई, कतर, मलेशिया, सिंगापुर ऐसा बहुत सा मोर देन 10 कंट्री में और घूम चुका और 2011 में इनको फ्रीडम मिला इनका वजह से और बहुत सारा लोग फ्रीडम का रास्ता में है। बहुत सारे लोगों को फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब टेंशन फ्रीडम भी मिला है। इनका टीम इनका सिस्टम बोलेंगे तो मोर देन 30 देश में इनका सिस्टम है। शुरू करने के टाइम ये नॉर्मल एक कार मैकेनिक है, बाद में एसी मैकेनिक बनाया है। अभी डिएक्शन में ये बंदा ने बहुत बड़ा और सबका माइंड को चेंज करने के लिए मैकेनिक बना के और डिएक्शन मिडिल ईस्ट में एक वाइब्रेंट नेपाली लीडर और आज हम लोग का साथ और सबको और खुशी का साथ और मैं आज इनवाइट करते हैं मिस्टर सुरेश बरली डबल डायमंड। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। Namaste, good morning, and thank you very much. Very good introduction, Mr. Amir Sultan bhai. और थैंक यू सुरेश बरली सर। एक्चुअली हम लोग है ना और आपका मीटिंग सुना है यूएई में, दुबई, शारजा, अजमान सब जगह में सुना है। अभी हम लोग खुशी है क्यों अपना ग्रुप के लिए और आज अपना ग्रुप बोलने से अपना डिएक्शन फैमिली के लिए जूम मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग है ना उम्मीद है आपसे ज्यादा सीखेगा बोल के, क्यों आपसे बहुत सारा लोग सीख के बहुत आगे गया है। हम लोग भी आगे जाएगा उम्मीद करके आज का प्रोग्राम को आपको जोर से ताली के साथ इन्वाइट करता सर। वेलकम सर। Thank you very much, Amir bhai. Thank you, sir. Thank you. Okay, good morning everyone, and welcome to our DXN family. And also कि अमीर भाई ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मेरे को भी यहाँ पे एक चांस दिया, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारा जो हमारा रेस्पेक्टेड लीडर्स है, जो हमारा गुरु है और हमारा जो आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाने वाले जो गुरु लोग हैं, उनके लिए भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। सो एक्चुअली डिएक्शन में आने का पहले जो मेरा लाइफ था, एक कोई एक समझो कि एक उद्देश्य का कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा था। एक उद्देश्य होना चाहिए लोगों को कुछ भी करने का पहले, तो ये हम लोग कंफ्यूजन में घूमते हैं। तो इसी तरह मैं भी एक कंफ्यूजन में था कि कहाँ मैं किस तरह आगे बढ़ने का एक रास्ता देखूं और किस तरह मैं जो है एक लाइफ को इजी बना सकता हूं और किस तरह मेरा लाइफ को जो है ना मैं एक जो है कि अपना चाहत का जरिए से मैं चल सकता हूं। ये मैं बहुत तरह का जो है ना जगह जगह में मैं ढूंढ रहा था, लेकिन 2006 में जो मैं डिएक्शन में इंटर हुआ तो सिंपल एक एसी मैकेनिक ज्वाइन हुआ था। तो मुल्क में तो मैं तकरीबन 4 साल गाड़ी मैकेनिक का काम किया। उसका बाद जो है कि मैं दुबई में आके फिर मैं एसी मैकेनिक का काम स्टार्ट किया।
तो 2002 से मैं एसी मैकेनिक का स्टार्ट करके करके तो 2004 से मेरे को जो है ये अल्सर का पेशेंट हो गया, तो 2 साल तक बहुत ट्रीटमेंट भी किया, तो उतना सही नहीं हो रहा था। तो उसका बाद जो है मेरे को डिएक्शन मिला 2006 में, तो वहाँ से मैं जो डिएक्शन चालू किया तो ये प्रोडक्ट का असर थोड़ा मेरा बॉडी में हुआ। तो इसी का वजह से जो है ना मैं थोड़ा इसका अंदर जाना चालू किया कि ये प्रोडक्ट का वजह से मेरे को इतना अच्छा बेनिफिट कैसे मिल रहा है? रीज़न क्या है? तो ये बहुत तरह का चीज़ जो है ना मैं जो ट्रेनिंग में बैठता था, तो मैं बहुत सीखने का कोशिश करता था, स्पेशली हेल्थ का बारे में। बिज़नेस मेरे को कोई ऐसा मालूम नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एमएलएम ये सब मेरे को कुछ पता नहीं था। लेकिन हेल्थ का बारे में सीखने के लिए मैं बहुत बार जो है ना सेशन में अटेंड करता था। तो ये जो सेशन में कि मैं अच्छा ट्रेनिंग में जैसे कि हमारा जो रिस्पेक्टेड हमारा गुरु है डॉक्टर एस रंजन, वहाँ को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने दिया जो मैसेज था डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, उसी टाइम से मेरे को थोड़ा एक फीलिंग्स हो गया कि ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इस तरह का हमारा बॉडी में काम करने का एक तरीका है, तो हम इस तरह सही होंगे। तो इसी तरह जो है ना बहुत सारा जो लीडर्स है जैसे कि हमारा सीनियर जैसा बासुपाल सर और रत्ना बासुपाल सर, प्रोफेसर बासुपाल सर, जैसा कि हमारा मेरा जो सीनियर है भानुभक्त धमाला सर, उन्होंने बहुत सारा गाइड करके मेरे को इसको ये चीज़ सिखा के फिर ये मुकाम तक पहुँचाया है उन्होंने। और जैसा हमारा गानी सर है, बहुत सारा लीडर्स जो है, तो इनका जो एक प्रोडक्ट हूँ मैं भी कि मैं भी इस तरह अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला। तो वहाँ पे जाके मैं 2008 में जाके मैं एक्टिव हो गया जो ये सिस्टम में, कि मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या चाहिए और मैं किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और मेरा मकसद क्या है? ये सारा चीज़ जो है मेरे को 2008 का एक सेमिनार ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया और 1 हफ्ता तक मैं जो है ना ये सोच के रह गया कि मैं क्या करूँ अभी? तो 1 हफ्ता का बाद मैंने डिसाइड किया, तो ये जितना सूटेबल एक प्लेटफ़ॉर्म है डिएक्शन, इस सूटेबल प्लेटफ़ॉर्म को मैं अगर यूज़ नहीं करेगा, तो मैं कभी भी फ्रीडम नहीं सकता है, मेरा मकसद में नहीं पहुँच सकता है और अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं ले सकता। तो वो एक डिसीज़न था मेरा लाइफ़ में। तकरीबन 2008 सितंबर 26 कुछ था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें सक्सेस होके एक फ्रीडम लाइफ मैं जीऊँगा। तो दोस्तों कि उसी टाइम मैंने डिसाइड करके फिर मैंने बिज़नेस का बारे में और ये जो हेल्थ का बारे में और इसका टेक्निक क्या है, ये सारा चीज़ों में मैंने स्टडी करना चालू किया और समझना चालू किया और ट्रेनिंग लेना चालू किया कि इतना तक किया कि मैंने 36 आवर्स कंटिन्यू ड्यूटी करके सीधा मैं डिएक्शन ऑफिस में जाके मीटिंग अटेंड करता था। उसका बाद जाता था मैं रूम में। तो इस तरह करके मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ा और 2008 से एक माइंड में मेकअप हो गया था, फिट हो गया था मेरा कि 2008 से मैं फ्रीडम है। ये मेरा माइंड में फिट हो गया और फ्रीडम होने के लिए मैं क्या करना चाहिए, फिर उसी टाइम से मैं एक प्लान करके आगे बढ़ा। तो इसमें मेरा जो सीनियर्स लोग हैं बहुत सारा उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया, जो मेरा टीम का लोग है उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया। तो उसका बाद में 2011 में जो है एक फ्रीडम लाइफ चालू किया। तो दोस्तों देखें कि अगर मैं आराम से घर में बैठूँगा तो भी इनकम आता है। दैट्स द रियल इनकम। क्योंकि मैं दुबई में, कतार में, मलेशिया में किधर भी जाने का ऐसे ज़रूरत नहीं है और दुबई में मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ, तो मैं दुबई आने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा इनकम तो घर में ही जाता है, हर महीने का। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि
बहुत सारा लोगों को जो है ना मेरा रास्ता में लेके आके उन लोग को भी मेरा तरह नहीं, मेरे से भी बेहतरीन बनाना है। तो उनको नॉलेज चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, इसका वजह से मैं दुबई में हूँ। तो देखें कि हम लोग का एक रीजन होना चाहिए कि हम लोग कैसे किस मकाम तक पहुंचना है, वो एक रीजन होना चाहिए फर्स्ट। अगर आपका साथ में कोई रीजन नहीं है तो कोई भी जगह में सक्सेस नहीं होगा। सो आमिर भाई थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, सो पहली बात तो ये है कि रीजन चाहिए। आपका रीजन क्या है ये फील्ड में आने का, और मकसद क्या है आपको ये फील्ड से, ये बहुत जरूरी है। डीएक्शन का फील्ड नहीं, अपना फील्ड सोचो। और बहुत सारा लोगों का एक मेंटालिटी है हमारा सिस्टम में भी कि मैं अपना बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डीएक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ, डीएक्शन का साथ काम कर रहा हूँ। ये हमारा जो है ना एक मेंटालिटी एक फिक्स्ड है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम बन चुका है ना कि दूसरों के लिए काम करना और सैलरी लेना। ये हम लोग का बिल्कुल ये चेंज करना है हमको, क्योंकि डीएक्शन में हम मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारा चीजें हैं जो एग्रीमेंट किया हुआ है। इसी का वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मेंबरशिप लेते हैं और आईडी बनाते हैं और पार्टनर्स बन जाते हैं। तो डीएक्शन में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, डीएक्शन में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, डीएक्शन का प्रोडक्ट का साथ में, कंपनी का साथ में मिलके। ये पहले आपने वो जो हमारा दिमाग में है ये डालना है। तो उसका बाद एक परफेक्ट बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है। जैसे सोचो आप अपना कोई बिजनेस ओपन करके बैठेंगे तो आपको कितना प्रेशर होगा, कितना टेंशन होगा, कितना आप टाइम देंगे उसमें, कितना एफर्ट लगाएंगे आप उसमें, क्या-क्या सीखने को मिलता है, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन डीएक्शन में भी इसी तरह हमने एफर्ट लगाना है, ये अपना बिजनेस है, डीएक्शन का नहीं है। डीएक्शन का प्रोडक्ट है, हम उनका साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल। अभी देखें कि लोग जो मैं एक छोटा-सा स्टोरी जॉइन करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हमारा जो गाँव घर में या तो शहर में किधर भी देखें, अगर शादी करने के लिए रेडी होते हैं तो पहले लोग पूछते हैं कि लड़का क्या करता है या तो लड़की क्या करता है, राइट? लड़का क्या करता है पूछेगा तो अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी है उसका तो इजीली वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए फिर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा फालतू जैसा कि छोटा-मोटा नौकरी करता है, ऐसा प्राइवेट नौकरी करता है, ये सब में इतना इंटरेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लो जॉब को ही ज़्यादा लोग इंटरेस्ट देते हैं। इट मीन्स क्या है, उन लोग का फ्यूचर सिक्योर होता है क्योंकि रेगुलर इनकम उनका हो रहता है। और दूसरा बात, जैसा कि रिटायरमेंट का बाद भी आपको हर महीना इनकम मिलता रहता है। तो उसके उसके हिसाब से क्या होता है, लाइफ को चलाने के लिए थोड़ा ईज़ी होता है। यही इजी का वजह से लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है तो शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। सिंपल फंडा है, ओके। और बिजनेसमैन है तो उनका पास ज्यादा पैसा है तो वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इनका पास ज्यादा पैसा है, कुछ ना कुछ करके अपना लाइफ निकल जाता है, ओके। लेकिन छोटा मोटा जॉब करने वाला जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं उन लोग के इतने लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनका कभी भी इनकम बंद हो सकता है, राइट? तो सिंपल फंडा यहाँ पे क्या है कि रेगुलर इनकम और अर्ली रिटायरमेंट का बात करने जा रहा हूं आज मैं, ओके। अभी देखें कि हमारा लाइफ में रिटायरमेंट होने का सबसे बड़ी बात क्या है, कि हमारा लाइफ में रिटायरमेंट होने का सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मर्जी खुद चला जाएं, जहां मर्जी आप जिधर भी चला जाएं, जो कुछ भी खरीदें, बिना कोई झंझट आप अपना फैमिली का साथ में रहें, दोस्त का साथ में रहें, कोई भी जगह में रहें, राइट? किसी का प्रेशर ना हो, और बिना कोई, जैसे कि समझो किसी का प्रेशर ना हो, इसी का वजह से हम लोग एक रिटायरमेंट ढूंढते हैं, राइट? अभी गवर्नमेंट जॉब भी है तो उनको रिटायरमेंट कब मिलेगा? हो सकता है 60 का बाद मिलेगा। 60 का बाद आप किधर जाके एंजॉय करेंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पे 60 का बाद
असल में देखे तो कितना लोग का ये जो दांत है ना वो भी गिर चुका होगा, अच्छा तरीके से खाने को नहीं होता है। तो देखे एंजॉय किधर होगा, राइट? और पूरा जिंदगी तो किधर निकाल देते हैं हम लोग कि इनकम 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 करके निकाल देते हैं। तो सिंपल बात है कि एक रेगुलर इनकम अगर आप जॉब भी ना करें तो भी रेगुलर इनकम आपको हर महीने आता रहेगा, तो आप कभी भी रिटायरमेंट हो सकते हैं। जो आपका फैमिली का जरूरत पूरा हो, जो आपका जो जरूरत का चीज है, जो जितने पूरा होते हैं, वो पूरा होने के लिए जितना इनकम चाहिए वो कंटिन्यू आएगा, तो आप जॉब करने का जरूरत नहीं है। और जैसे कि रिटायरमेंट एक लाइफ जी सकते हैं। क्यों ना आप 25 साल के हो, क्यों ना आप 30 साल के हो, क्यों ना 35 साल के हो, तो 60 इयर्स तक हम लोग को रुकने का तो जरूरत नहीं है ना। तो सिंपल 35 नहीं 34 इयर्स में मैं तो रिटायरमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि जॉब मैं छोड़ दिया था। तो 35 ईयर का जो 34 ईयर से मैं जो है ना एक फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ। तो मुझे तो 60 इयर्स तक रुकना नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक सिस्टम में मैं चला गया और एक कोई ऐसा चीज का साथ में। तो वही चीज पकड़ के, वही सिस्टम को फॉलो अप करके और वही दिग्गज ग्रेट लीडर्स लोग जो है हम लोग को सिखाते, वही रास्ता को लेके मैं आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने के बाद क्या हो गया कि 3 साल सीरियसली काम किया मैं। 2008 तक तो मैं खास इतना काम नहीं कर रहा था। डीएक्शन का प्रोडक्ट का साथ में बिजनेस नहीं कर रहा था। ओके, प्रोडक्ट ले लें जो बस चलते थे। लेकिन जब मैं 2008 से मैंने सीरियसली ये अपना बिजनेस और मेरा कैरियर ये देख के मैंने काम करना चालू किया, सिस्टम का मुताबिक चलना चालू किया। अभी 2011 में मैं फ्रीडम हो गया। तो बात यह है कि 2011 से ही मैं रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। सो ये तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और बहुत सारा लोग हैं कि उससे भी पहले जैसे कि 2 साल 3 साल 1 साल काम करने, 1 साल रिएक्शन का सिस्टम का साथ में जुड़ के बिजनेस करने वाला भी रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो देखें, बात यह है कि कोई भी आप काम करे तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम आपको सक्सेस बनाए और वो सिस्टम जो है आपको आगे बढ़ाए। जो सिस्टम है आपका ट्रांसपेरेंसी, आपको किसी का साथ झूठ बोलना ना पड़े। और एक बात पक्की बात है कि आप अगर डीएक्शन में झूठ बोलेंगे, डीएक्शन का जो प्रोडक्ट का साथ में, सिस्टम का साथ में कोई भी ऐसा झूठ बोलेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। एकदम फीट एंड फैक्ट होना चाहिए। तो जाके हम लोग जो है ना एक नेचुरल बिजनेस का तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट भी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसी तरह हम लोग हमारा सिस्टम भी नेचुरल सिस्टम है, कोई फेक नहीं है। और इसी तरह खुद को भी नेचुरल बनाना जरूरी है, नेचुरल का तरफ लेके जाना जरूरी है कि नेचुरली आप जो है, नेचुरली आपका जो मिल रहा है, नेचुरली आपका जो फैक्ट है वही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बात रही कि कोई ना कोई चीज आपका साथ में होना चाहिए कि आपने आगे बढ़ने के लिए। तो देखें कि कौन सा चीज होगा जो आप आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, कौन सा चीज में आप ज्यादा सक्सेस होंगे, इसको पहले देखना चाहिए। अभी पहले बात यह है कि आपका जरूरत क्या है, फर्स्ट में वो आप देखना है। सिंपल बात है, मुझे जो जरूरत है वही जरूरत मैं सबको है, यही मैं देखता हूं। क्योंकि जो चीज मेरे को अच्छा लगता है सबको वही अच्छा लगता है, यही मैं देखता हूं। और जो चीज मैं यूज करता हूं उनके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, ये मैं देखता हूं। जैसे कि आप सोचे अभी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में क्या चीज का जरूरत होगा, आप सीरियसली सोचे इसका बारे में। 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन हर तरह का चीज स्टडी करके देखें, दुनिया में क्या चीज का जरूरत है। अभी मार्क्स का जरूरत है,
ग्लव्स का जरूरत है, राइट? और मेंटेनिंग का, जैसा कि अभी डिस्टेंस मेंटेन है, ये सब का जरूरत है, राइट? लेकिन ये सब का जरूरत है हमको? क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है इसका कोई जरूरत है। मुझे लगता है जरूरत कि हमारा सिस्टम को बिल्ड करना, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना, हमारा जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसको क्षमतावान बनाना, राइट? और जो हमारा स्ट्रेस जो है उसको रिलीफ करना, उसको हटाना, स्ट्रेस को हटाना, राइट? और हमारा जितने भी हो ज्यादा से ज्यादा रेगुलर इनकम बनाना, ये जरूरत है हमको। मार्क्स जरूरत नहीं है, जस्ट ये फिल्टर के लिए। इसका कोई सैनिटाइजर का भी जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा साइड इफेक्ट आता है। बाहर का सैनिटाइजर क्या क्या केमिकल से बना हुआ है, बहुत सारा एविडेंस आ चुका है कि इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है। बहुत बड़ा बड़ा कंट्री में ये हंगामा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है कि ये सैनिटाइजर से ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं जो हेल्थ का उसमें है। तो हमको ये मास्क लगाने की वजह से हमारा फेफड़े में प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत सारा डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं। हंगामा हो रहा है पूरी दुनिया में, ये जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसका पीछे भाग रहे हैं। जरूरत क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना, नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को इनहांस करना, और रेगुलर इनकम बढ़ाना, और हमारा मेंटली स्ट्रेस जो है उसको फ्रेश रखना, मेंटली स्ट्रेस हम कम करना, ये हमारा जरूरत है। तो आप सोचो, सबसे अच्छा इम्यून सिस्टम बिल्ड करने वाला किसका पास है? जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या पूरी दुनिया का लोग के लिए जरूरत नहीं है? सिर्फ हमारे लिए जरूरत है? नहीं है। हमारे लिए जो जरूरत है वो पूरी दुनिया का लोगों के लिए है, राइट? तो इसका ऊपर हम लोग बातचीत करना चाहिए कि हमको इम्यून सिस्टम बिल्ड करने वाला क्या है। साइंटिफिकल प्रूफ हमारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाइड किया हमारा प्रोडक्ट है। तो इसका वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है और हमको रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है अच्छा हो जाएगा, तो हमको बीमारी नहीं आएगा। पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा हेल्थ का ऊपर है, हमारा हेल्थ सॉल्यूशन का ऊपर है। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा पास है और इतना जरूरत प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्यों इसका बारे में बिजनेस करके, इसका साथ में इसको लेके हम लोग बिजनेस करेगा तो हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे? पॉइंट 1, लोगों को जरूरत जो चीज है उसका ऊपर हम लोग बिजनेस करेंगे तो हम लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, रेगुलर इनकम भी अच्छा बन जाएगा। दूसरा, सेटिस्फैक्शन, लोगों का सेटिस्फैक्शन। अभी बहुत सारा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है लोग, उनको सेटिस्फाइड दिलाना है। सेटिस्फाइड कैसे दिलाना है कि उनका हेल्थ का ऊपर क्या, कैसा, किस तरह का एक असर हो रहा है और कितना स्ट्रेस हो रहा है, उसको स्ट्रेस रिलीफ कैसे होता है। उन लोग का साथ में बैठ के बातचीत करके हो सकता है, या तो इसी तरह मीटिंग करके 1 to 1 कुछ ऐसा करके हम लोग उनको लेके आ सकते हैं एक रास्ता में। और पूरी दुनिया में अभी बहुत सारा लोगों का जॉब चला गया, अभी उसका एक डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उनको एक सिस्टम में रख के हम लोग रेगुलर इनकम का एक रास्ता जो है ये देंगे तो क्या होगा, हमारा साथ बहुत ज्यादा जो है ना एक कंज्यूमर बनेंगे। अब सिंपल फंडा है कि मेरा टीम में अभी तकरीबन 11,000 प्लस लोग हैं, और उन्होंने सिर्फ, मैंने उनको कोई रिक्वेस्ट भी करना जरूरत नहीं है, मैंने उनको कोई ऐसा करो बोल के बोलने का भी जरूरत नहीं है, कि उन लोग के लिए खुद का इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए, खुद का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, टेक केयर करने के लिए 50% लोगों ने भी अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, कॉफी इस्तेमाल करते हैं, आरजीजीएल इस्तेमाल करते हैं, स्पेरुलिना, मोरेंजी, लैंसमैन,
व्हाटएवर डीएक्शन में जो भी प्रोडक्ट है, जैसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हाँ, ये सारा प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो इनका वजह से कुछ ना कुछ इस सिस्टम से मेरे को आता है, तो क्या होगा, इसमें से मेरे को एक रेगुलर इनकम मिल रहा है, उसी का वजह से जो है ना, मैं रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूं। रिटायरमेंट मतलब क्या है कि कोई प्रेशर नहीं है। तो हम लोग को समझना ये जरूरी है कि सिस्टम एक ऐसा इस तरह ऐसा बनाना है कि हम लोग का जो इनकम है उसको हमेशा अपग्रेड करने का एक सिस्टम बनाना है। और हमारा काम क्या है? सिर्फ हमारा काम है सही तरीके से उन लोग को मैसेज देना, सिंपल मैसेज। अब क्रिटिकल मैसेज दोगे तो उन लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। सिंपल मैसेज, सिंपल तरीके से मैसेज देना चाहिए हम लोग। और ये सिंपल तरीके से मैसेज क्या है कि प्रिवेंट हेल्थ, प्रिवेंटिव मटेरियल हमारा पास है। ये मटेरियल मेडिसिन नहीं है, राइट? प्रिवेंटिव मटेरियल, आपका जो साबुन है हमारा मटेरियल है, आपका जो टूथपेस्ट है हमारा मटेरियल है, जैसे कि सैनिटाइजर का रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, टी क्रीम, एंटीबैक्टीरिया इफेक्ट है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, तो यही चीज है कि हम लोग को जो है ना, ये चीज को आसानी से सिंपल तरीके से हम लोग 1 to 1 हम लोग इसका एक्सप्लेन करके हम लोग उनको सही तरीके से बता के, इसको अगर हम लोग थोड़ा लोगों का ऊपर सही मैसेज देके अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से एक सिस्टम है, इसमें इस सिस्टम का वजह से हम लोग जो है ना एक अर्ली रिटायरमेंट हम लोग ले सकते हैं। अभी देखें, रिटायरमेंट तो बहुत सारा रिटायरमेंट है, लोग जैसा गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं वो लोग भी रिटायरमेंट है। ओके, तो हमारे डीएक्शन का भी बहुत सारा लोग जो है ना रिटायरमेंट है। आपने एक बार कंपेयर करके देखो, क्या डीएक्शन का जितना भी रिटायरमेंट है उतना हैप्पी रिटायरमेंट जो जॉब से रिटायरमेंट हो रहे हैं वो लोग है? आप सोचो उसका बारे में, देखो उसका बारे में। सिंपल बात है कि अगर आपने जैसा कि हमारा गुरु प्रोफेसर बासुपाल एंड लता बासुपाल हमारा जो है ना ग्रेट गुरु है, पूरी दुनिया में वो लोग एक ये मैसेज देके जा रहे हैं कि हम लोग को परफेक्ट एक हेल्दी लाइफ जीना है, हम लोग को परफेक्ट एक लाइफ क्रिएट करना है हमारा सिस्टम का थ्रू से। ये सब बोल के वो लोग बहुत सारा लोगों को टीच करके, जैसे कि हमारा गुरु है डॉक्टर एस रंजन, बहुत सारा जो लीडर्स है जैसे गांधी साहब, बहुत सारा लीडर्स है। तो इन लोग का हैप्पीनेस देखें, और इनका ही एज का दूसरा भी होंगे, जैसे कि जो डीएक्शन से नहीं दूसरी तरह से रिटायरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आर्मी से रिटायर होंगे, बड़ी पोस्ट में ही होंगे, जैसा कि पुलिस में होंगे, या तो कोई गवर्नमेंट जैसे स्कूल में होंगे, या तो कोई ऑफिस में होंगे, ये लोग भी रिटायरमेंट लिया होंगे ना। तो इनका और इनका लाइफ में आप कंपेयर करके डिफरेंस क्या है देखो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डीएक्शन का रिटायरमेंट और एंजॉयमेंट और हैप्पी लाइफ, और दूसरा फील्ड में जो रिटायर हो रहे हैं उनका लाइफ, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और एक रास्ता हमारा जो है ना हम लोग का एक बड़ा रास्ता है ये, जो कि हम लोग एक कंपेयर करके दूसरा लोग को देखते हैं, और कौन सा सिस्टम और कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा रास्ता हमको सक्सेस का तरफ लेके जाएगा और हैप्पी का तरफ लेके जाएगा। सो देखिए दोस्तों कि मेरा मकसद ये नहीं था दुबई में आने का टाइम में कि मैं डीएक्शन में ज्वाइन होके बड़ा कुछ करूंगा। बड़ा कुछ तो किया नहीं है अभी तक, अभी कर रहे हैं, रास्ते में ही। लेकिन जब डीएक्शन में आया उसका बाद जो है मेरे को बहुत कुछ मिला। डीएक्शन जितना इतना बड़ा ग्रेट फैमिली मिला मेरे को कि वर्ल्ड वाइड। ओके, और दूसरा बात कि मैं जो काबिल नहीं था कि कुछ लोगों का सामने में जाके कुछ बात करूं, ये काबिल नहीं था,
लेकिन थाउजेंड्स लोगों का सामने में भी जाके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक हिम्मत रखता हूं और कर भी रहा हूं। ओके। और दूसरा बात यह है कि मैं यहाँ पे एक मैकेनिक, सिंपल सी मैकेनिक का काम करने के लिए आया था, लेकिन डीएक्सन ने, एक सिस्टम ने और हमारा जो गुरु लोग हैं उन लोग का सपोर्ट का वजह से और उन लोग का दिया हुआ नॉलेज का वजह से जो है आज मैं एक ट्रेनर का रूप में भी स्थापित हो चुका हूँ डीएक्सन का फील्ड में। तो देखें कि हम लोग को सबसे पहले ये करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सीखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना। सीखना मतलब कोई भी एज का होने दो, सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। डीएक्सन में हर कोई आके सीख सकता है। क्या सीख सकता है? कैसे हमारा हेल्थ को प्रिवेंट कर सकता है और दूसरा को कैसे प्रिवेंट करने का एक रास्ता दिखा सकता है, ये सीख सकता है। दूसरा बात यह है कि कैसे हमारा एक मनी है, हमारा पैसा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पैसा तो है लेकिन इस्तेमाल करने का भी तरीका होना चाहिए, राइट? तो ये पैसा इस्तेमाल करने का तरीका भी ये डीएक्सन में हम सीख सकते हैं। बहुत सारा एक्सपर्ट लोगों ने इसका बारे में हम लोग को ये सिखाते हैं। तीसरा, अपना बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, अपना बिजनेस को, अपना कैरियर को किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरह लेके जाना है, ये भी इस सिस्टम से, एक प्लेटफॉर्म से हम सीखते हैं। और दूसरा बात, सबसे अहम और बहुत बड़ी बात है कि दूसरों को हम लोग कैसे खुशी दे सकते हैं। इस सबसे बड़ी बात है डीएक्सन में, एक प्लेटफॉर्म में दूसरों को कैसे हम खुशी रख सकते हैं, दूसरों को, फैमिली को कैसे हम लोग टेक केयर कर सकते हैं और दूसरों को तकलीफ से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ये सारा चीज है ना, ये डीएक्सन का प्लेटफॉर्म में हम लोग सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि कोई भी आदमी या जैसे कि कोई भी लोग डीएक्सन का प्लेटफॉर्म में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो दूसरों को टेक केयर करना जरूरी है। ये सबसे बड़ी एक थियोरी है इसमें, और सबसे बड़ी बात डीएक्सन में बिजनेस करने का यही बहुत आसान तरीका है कि दूसरों को हम लोग कैसे टेक केयर कर सकते हैं और दूसरों को हम लोग कैसे खुशी रख सकते हैं। इस चीज में बहुत आगे बढ़ने का एक रास्ता है इसमें। ओके। और जैसे कि मैंने कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी बताया आप लोग को, और कुछ ये जो डीएक्सन का सिस्टम का बारे में भी आपको बताया कि रेगुलर इनकम जो है यही हमको फ्रीडम का तरफ लेके जाती है और ये रिटायरमेंट का तरफ लेके जाती है और हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं। ओके। और बहुत हम लोग सोचने वाली बात ये है, हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे बिजनेस में सफल हो जाऊं। ये चीज हमारा दिमाग में जब तक है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये परफेक्टली आपको एक सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं और प्रॉब्लम का बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। मैं सफल होना है मतलब क्या है? आप सेल्फिश है। ये कौन देखता है? आपका आगे वाला, जिसका साथ में आप बात कर रहे हैं। सफल मैं होना है मतलब आपका अंदर से ये चीज अगर आप सोचेंगे, आपका दिमाग में ये रखेंगे, तो आपका फेस में वो चीज आ जाएगा। तो आपको वो सामने वाला जो बंदा है उसमें उसको नजर आने के बाद उसने क्या करेगा? सिर्फ बात सुनेगा, ओके थैंक यू वेरी मच, फिनिश। आपका ऊपर विश्वास नहीं है तो एक प्रोडक्ट का ऊपर विश्वास करके वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या होगा? सिंपली उससे हमारा रास्ता अलग हो गया। ये सोचना है कि आपका अंदर फीलिंग में ये लेके आना है, आपका दिमाग में ये लेके आना है किसी का साथ में बात करते हुए टाइम में कि
इनको मैं कैसे सक्सेस बनाऊं, इनको मैं किस तरह इस सिस्टम में लेके आके बेहतरीन बंदा बनाने का, ये आपका दिमाग में और दिल में रख के अगर बात करेंगे तो वो उनके लिए समझेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। सिंपल। दूसरा, हम लोग प्रोडक्ट का या सिस्टम का ऐसा कुछ बात नहीं करें तो बेहतर है। पहले क्यों, पहले रिलेशन का बात करें। रिलेशन मस्ट इंपॉर्टेंट एक फील्ड में, रिलेशन का बात करें। आस्ता आस्ता उनको हम लोग बिजनेस का भी बात करेंगे, लेकिन पहले रिलेशन का बात करें। रिलेशन इतना अच्छा बनाए, ज्यादा नहीं बोले, थोड़ा बोले, बहुत स्वीट बोले और सॉफ्ट बोले, और पॉइंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ओके, पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉफ्ट में होना चाहिए और स्वीट में होना चाहिए। ये तीन चीज आप ख्याल करेंगे तो बंदा आपका साथ में रेडी होगा कभी भी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, और सबसे बेहतरीन क्या होगा कि प्रोडक्ट का भी बात ना करें और आप सीधा उनको प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक वे से इंट्रोड्यूस करें। सिस्टमेटिक वे मतलब क्या है, कॉफी बनाने का, पिलाने का। ओके, जैसे कि आप टूथ ब्रश कर रहे हैं तो आपने ब्रश करके दिखाने का, उनको भी ब्रश करने के लिए एडवाइस करना। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं या तो कोई भी साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी तरह जो पॉसिबल होता है अगर हमारा जो साथ में रहते हैं या तो पड़ोस में रहते हैं या तो कुछ ऐसा, तो आपने क्या करना है, उनको प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है। छोड़ो ये सब ऑर्गेनिक नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी इस्तेमाल करके देखो। हो सकता है कॉफी में इनवाइट करें, 2-3 दिन कॉफी पिलाएं। ओके, तो इसी तरह करके भी हम लोग उन लोग को अपना बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सो पहले हम लोग रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए, और वो रिलेशन अच्छा होता है आपका स्वीट, शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है बड़ा एक पिंच टाइप का होना चाहिए पॉइंट, बात करने का पॉइंट। ओके, और दूसरा, हम लोग का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, उसका बाद हम लोग अपना रिलेशन का हिसाब से किस तरह से जाएंगे हम लोग, उसी तरह से हम लोग जो है ना उनको इनवाइट करके प्रोडक्ट का जरिए से उनको हम लोग इनरोल करेंगे। उसका बाद जाके हम लोग अगर प्रोडक्ट में सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम लोग सिस्टम के बारे में भी आगे बढ़ के उनको पूरा सिखाएंगे। लेकिन जब तक उनको प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उनको हम लोग बिजनेस में प्रेशर करके उन लोग को आगे बढ़ाने का एक रास्ता नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना तक हम लोग एक पैसेंस रखना चाहिए। पैसेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस बिजनेस। पैसेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना साल हो गया मेरा जो डीएक्शन में, मैं कभी भी किसी को भी जल्दी जल्दी आके सिस्टम में साइन करके करो ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, उनको सेटिस्फाई होने देता हूँ। और दूसरी बात, 8 साल 10 साल तक जो बंदा डीएक्शन में ज्वाइन नहीं हुआ था, तो 8-10 साल का बाद भी वो आके अभी मेरे को बिजनेस पार्टनर होके आगे बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है, पैसेंस। 10 साल 8 साल पैसेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखे कि एक ये लॉन्ग जर्नी है डीएक्शन। डीएक्शन शॉर्ट जर्नी नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग जर्नी। इसमें जो है हमको पैसेंस रख के जो सिचुएशन होता है उसका मुताबिक हम लोग काम करके हम लोग आगे बढ़ना है, बाकी एंजॉय करके जाना है। और देखें, डीएक्शन में मैंने कभी भी काम नहीं किया, मैंने जस्ट डीएक्शन में एंजॉय किया। एंजॉय मतलब क्या है, खुशी, राइट। जैसे कि लोगों का बहुत तरह तरह का एंजॉय करते हैं और वहां नहीं जाएंगे तो उन लोग को मन नहीं भरता है, राइट। जैसे आप सोचो, किसी का साथ में प्यार हुआ, किसी का गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, एंजॉय नहीं होगा ना। सिंपल इसी तरह मेरा भी एक प्यार हो गया डीएक्शन का साथ में, और मैं एंजॉय करता हूँ डीएक्शन को मिलके। तो डीएक्शन में नहीं आएगा या तो डीएक्शन से मैं दूर हो जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होता है, अंदर से पेंच होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसका वजह से क्या है, डीएक्शन में मैं एंजॉय करता हूँ।
डीएक्शन में काम नहीं करता हूं मैं। तो आप भी डीएक्शन का प्रोडक्ट का साथ और सिस्टम का साथ और ये डीएक्शन के कल्चर का साथ और डीएक्शन का फैमिली का साथ आप भी एंजॉय करना चाहिए। जो एंजॉय करता है कोई भी जगह में वो सक्सेस होता है, क्योंकि वो हमेशा हैप्पी रहता है और उनका दिल में और दिमाग में ये नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, क्या हूं, ये सब नहीं रहता है। तो इसका वजह से क्या होता है, हम लोग को एक सक्सेसफुल बनने का एक रास्ता होता है और हमेशा हमारा फेस में हैप्पी मूड रहना चाहिए। जो डीएक्शन करते हैं, इतना हेल्दी प्रोडक्ट लेते हैं, इतना सेटिस्फाइड प्रोडक्ट लेते हैं, इतना अच्छा बेहतरीन सिस्टम है और इतना अच्छा फैमिली है हमारा डीएक्शन का। इसका वजह से हम लोग को थोड़ा खुशी और हंसी नहीं होना चाहिए, खुशी और हंसी होना चाहिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयरिंग आपका साथ में किया, जो थोड़ा बहुत नॉलेज था आपका साथ में शेयरिंग किया। सो आप लोगों के लिए हमेशा खुश रहिए और मैं भी आप लोगों का साथ में खुश रहूं, यही बोल के मैं आज का ये सेशन से आप लोगों से विदा होना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुरेश भाई, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपका लाइफ के बारे में बताए हैं। इसमें एक है और जी। वेरी इम्पोर्टेंट सोचने का बात है, क्या है आप बोला ना, और गवर्नमेंट में काम करेंगे तो पेंशन मिलेगा 60 उम्र का बाद, 60 उम्र का बाद, मतलब बुढ़ा होने का बाद बीवी को लेके किधर हनीमून जाएगा, इसका माइंड आ गया। तो यस। ये तो सही है, क्यों? गवर्नमेंट जॉब है तो शादी करके दे देता, लेकिन है ना 60 उम्र के बाद हनीमून करके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। तो ये सोचने का बात है। और कम उम्र में यंगस्टर रहने के टाइम और रिटायरमेंट मिलेगा तो बहुत अच्छा है, वो मौका डीएक्शन कंपनी सबको दे रहे हैं। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू सुरेश भाई। और दूसरा है ये हम लोग है ना हर हफ्ता में 2 दिन है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, दुबई का टाइम 8:30 बजे, इंडिया का टाइम 10 बजे, हिंदी में मीटिंग होते हैं। मेरा जूम आईडी भी इसमें लिंक में रहेगा और वही जी। आईडी है, हमेशा होते हैं। और ये मीटिंग है ना हम लोग है स्पेशली डीएक्शन इंडिया का फाउंडर बोल सकते हैं, डीएक्शन इंडिया का नेटवर्क का फाउंडर है प्रोफेसर वसु पालिया, उनका यूट्यूब चैनल है डीएक्शन आरवीसी, उस चैनल में लाइव भी हो रहे हैं। क्यों है, मोर देन 100 लोग हैं इसमें आ रहे हैं, फिर हम लोग के लिए अटेंड करने के लिए ये और मौका नहीं मिल रहा बोल के प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके, प्रोफेसर है अभी उनका यूट्यूब चैनल में लाइव कर रहे हैं। प्रोफेसर के लिए भी हम लोग है ना दुआ करते हैं, प्रोफेसर तो नहीं है तो हम डीएक्शन में हम लोग नहीं है, और वो फाउंडर है इंडिया का नेटवर्क का फाउंडर वही है। अगर वो फाउंड नहीं किया तो हम लोग है ना डीएक्शन में रहेगा क्या, एक बड़ा एक डाउट है। और या ये टाइम में प्रोफेसर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता है। और आज आपका स्पीच के बारे में 2 क्वेश्चन पूछने के लिए अपना उत्तर प्रदेश का स्टार डायमंड नवीन कुमार सिंह को शारजा से मैं इनवाइट करता हूँ। नवीन भाई गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेश सर और सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मैं आपका तो मीटिंग सुना और आपको देखा भी है और सुना भी है। जस्ट आपने एक बात बोला ना कि मतलब हम लोग तो कुछ बड़ा नहीं करने के लिए सोचा नहीं था। ऐसा हम भी इधर आने के टाइम में ना, हम नहीं, मैक्सिमम लोगों का लाइफ में होता है, क्यों हम भी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। तो इस तरीके का जो कम एजुकेशन का लोग हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है? जैसे हमारा भी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं, हम भी वही माने के टाइम में ऐसे एक नॉर्मल वर्कर में आया था। सैलरी तो बहुत कम था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद है ना वो सैलरी भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ा है। तो अभी आपका क्या मैसेज है हमारा जैसा कम उम्र का लोगों के लिए, कि किस तरीके में आपने इसको लोगों को समझाया? जो कम पढ़ा लिखा लोग है, ये लोग को हमको समझाने में एक तो हाई क्लास है, एक तो कम पढ़ा लिखा लोग है ना, उनमें थोड़ा मुश्किल होता है सर। तो आपने कैसे इसको लोगों को समझाया सर? ओके, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच हमारा नवीन भाई के लिए। पहली बात तो ये है कि एजुकेशन किस तरीके का होता है, आप ये सोचे। एजुकेशन 2 तरीके का होता है। पहले तो आप सोचो, आप स्कूल गया, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी गया, डिग्री लिया, ये सब हो गया, एक एजुकेशन वो हो गया। दूसरा एजुकेशन होता है खुद का एक्सपीरियंस, राइट?
अपना जी सर। एक्सपीरियंस। तो जो है कि आपका डीएक्शन में क्या एक्सपीरियंस है, वो आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो दूसरा बात है, हम लोग एक्चुअली बोलेगा तो कि डीएक्शन में जो भी हम लोग एजुकेशन लेते हैं, एक्सपीरियंस एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग, राइट? कोई भी डॉक्टर भी आ रहे हैं या तो कोई लीडर आ रहे हैं, बहुत बड़ा एजुकेशन पर्सन आ रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस का ही एजुकेट कर रहे हैं हम लोग को। तो यही एजुकेशन हम लोग डीएक्शन में लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा एजुकेशन हम लोग को एजुकेट करना क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं सकते, और लोगों को हेल्प कैसे कर सकता है ये सिस्टम और प्रोडक्ट का वजह से। तो यही एजुकेशन जो है हमारे डीएक्शन में दे रहे हैं, तो हम लोग आके इसमें एजुकेट होके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई दूसरा एजुकेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सक्सेस है ना डीएक्शन में। जैसे कि मैं भी एक तो अभी तो ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं कोई डिग्री करके तो डीएक्शन में नहीं आया। ओके, तो सिंपल बात है, हम खुद को इसमें एजुकेट कर सकते हैं। सो आप भी कर सकते हैं, और पूरी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मैं एजुकेट नहीं हूँ बोल के आप कुछ नहीं सोचे। एजुकेशन कभी भी ले सकते हैं, और एक्सपीरियंस का वजह से एजुकेशन आते हैं। और एजुकेशन आप देखो, आप जब रिमाइंड करके रियलाइज करके जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक्सपीरियंस को लेके, तो वही बड़ा एजुकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई दूसरा। जी, जी। और दूसरा एक बात है सर कि आप तो अभी डीएक्शन तो बहुत शुरुआत में शुरू किया आपने, जब डीएक्शन यहाँ पे 4 साल हो गया था। तो अभी हम लोगों के लिए जो यहाँ पे लोग हैं, काम कर रहे हैं, हमारा साथ में है, हमसे आने वाला लोगों के लिए आपका तरफ से क्या मशवरा रहेगा, जो कम उम्र का लोग हैं उनके लिए? आप तो अभी ऑलरेडी रिटायरमेंट हो गया, जहाँ पे लोग हैं ना, बहुत सारा लोग तो अभी कहीं भी जॉब करने जाएँगे तो पूछते हैं आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है? वो टाइम में आप है ना रिटायरमेंट करके एक ज़िंदगी तो अच्छा जी रहे हैं। मैं तो आपको देखा हूँ, बहुत सारा लोग तो आपको नहीं देखे हैं जो दूसरा-दूसरा कंट्री से सुन रहे हैं मीटिंग को। तो इसमें आपका क्या सजेशन है? अभी अभी भी है ना कुछ लोगों का मन में डाउट है कि रिएक्शन करें, नहीं करें, आगे जाएँगे, नहीं जाएँगे। तो मैं तो आपको देखा भी हूँ, सुना भी हूँ, साथ में मिला भी हूँ, और आप जो एक्सपीरियंस में लोग मिलने के बाद है ना सैलरी अच्छा मिलता है, उसको आप क्विक करके फ्रीडम में जी रहे हैं। तो इसका बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखें कि डीएक्शन जो है हर कोई कर रहा है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? हर कोई कर रहा है। जैसे कि डीएक्शन जैसा ही चीज हम लोग बाहर से भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिंपल बात है। तो यंग हो या तो एज्ड हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, इसमें कोई ये मायने नहीं रखता है। डीएक्शन नहीं कर रहे, फिर भी वो लोग डीएक्शन का जिस तरह का चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि डीएक्शन का जो टाइप का प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी तो है। डीएक्शन का वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अभी जो कम उम्र का लोग है, वो क्या नहीं नहाते क्या? नहाते हैं ना, दांत साफ नहीं करते, कॉफी चाय नहीं पीते हैं, सब कुछ। उनको आगे बढ़ना नहीं है, बढ़ना है ना। तो देखिए, ये इतना बेहतरीन और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना हम लोग इसको यूज करके और आगे बढ़े। ये एक सही रास्ता है। तो जो है मैं सब यंग जनरेशन को भी यही बोलना चाहता हूँ कि देखें, हम लोग जो कि अपना पापा ने, दादा ने, या तो टीचर ने, या तो किसी ने, दोस्त ने कुछ अच्छा चीज बोला होगा, नहीं सुना होगा हम लोगों ने। लेकिन ये डीएक्शन जो है ना, एक लंबी रेस है इसमें, और लंबी एक सफर है इसका, और लॉन्ग टर्म आपका इनकम है, जनरेशन टू जनरेशन। इसको बहुत समझना जरूरी है। और अर्ली रिटायरमेंट बोलेगा तो आप जॉब में जितना भी सैलरी लो ना, 50,000 दिरहम मंथली सैलरी लोगे, तो भी अगर जॉब क्विट हो गया, जीरो में आ जाएंगे। ओके, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका जॉब चला जाएगा तो आप जीरो में। लेकिन डीएक्शन में अगर आप एक बार इस्टेब्लिश हो गया, या एक बार आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ गया, तो आपको 3 साल से 5 साल तक सीरियसली अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे और सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई जॉब का जरूरत भी नहीं रहेगा,
और आपको हमेशा इनकम आता रहेगा। और यही है कि यंग जनरेशन को भी अभी स्ट्रगलिंग क्या चीज के लिए कर रहे हैं, वही सफल होने के लिए कर रहे हैं और फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे हैं ना। तो इनके लिए इससे अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दूसरा क्या होगा, और इसमें थोड़ा सीरियसली होके आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू सुरेश भाई, बहुत अच्छा लगता है आपका आंसर। और हम उसमें बहुत सारा पॉइंट हमको मिला है और बहुत सारा पॉइंट को अपडेट करने के लिए मिला है। तो और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हम लोग का प्रोग्राम सैटरडे अपना क्राउन डायमंड, नेपाल का क्राउन डायमंड मिस्टर भानु बक्ता दमल्ला का है। और टॉपिक तो इन्वेस्टमेंट थ्रू डीएक्शन, डीएक्शन का तरफ से कैसे डीएक्शन में कैसे इन्वेस्टमेंट करने का, उसका बारे में, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने का और क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बोल के। और नेक्स्ट सैटरडे अपना भानु बक्ता दमल्ला भाई तो 8:30 बजे दुबई का टाइम में, और यहाँ दुबई का टाइम 8:30 बजे और इंडिया का टाइम तो 10 बजे उनका स्पीच है। और भूलना नहीं, और 100 लोग हैं, ये जूम ऐप में आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके लिए प्लीज आप लोग हैं डीएक्शन आरवीसी चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और प्रोफेसर का डायरेक्ट चैनल है, उसमें प्रोफेसर का हाथ में डायरेक्ट जाएगा तो कैसे भी बंदा क्राउन एम्बेसडर बन के और जाएगा, ऐसा प्रोफेसर का नॉलेज लेके हम लोग आगे जा सकते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे मिस्टर भानु बक्ता दमोला का मीटिंग में हम लोग मिलेगा। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हर प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मल्लेश भाई आएगा, लेकिन मल्लेश भाई का आज कुछ पर्सनली प्रोग्राम, इसके लिए आज वो नहीं, आज का प्रोग्राम मैं ही वाइंड अप करेगा। वाइंड अप करने से पहले इंडिया से आरवीसी ब्रॉडकास्ट चैनल को, आरवीसी डीएक्शन आरवीसी चैनल को हम लोग के साथ लाइव करते हैं। और मैडम रूपल मैडम के लिए थैंक यू बोलते हैं। क्यों है यहाँ तो 9:30 बजे, लेकिन इंडिया में तो 11 बजे हो गया। वो भी 2 बच्चा है, बच्चा के साथ है, एक माँ और बच्चा के भी संभालने का, घर का भी काम करने का और आरवीसी चैनल भी चलाने का, बोलेंगे तो छोटा बात नहीं। वहां से हम लोग का प्रोग्राम को लाइव करते हैं। रूपल मैडम आपके लिए भी थैंक यू, और आज का स्पीकर को भी थैंक यू। और आज सब मिलके अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए आया जो भी है, और वो सबके लिए थैंक यू बोल के आज का प्रोग्राम को यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। सुरेश भाई स्पेशली गुड मॉर्निंग आपके लिए भी है, और रूपल मैडम के लिए भी है, और सब लीडर लोग के लिए भी है, इवन सुनील भाई भी है, और भी 4-5 डायमंड लोग भी इसका अंदर है, लेकिन है ना, और टाइमिंग हो गया, इसके लिए बात करने के लिए टाइमिंग नहीं दे रहे, सॉरी। और थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। गुड, थैंक यू जी। नवीन भाई गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रूपल मैडम, गुड मॉर्निंग।